10वीं दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 को मेरा नमस्कार। मैं अनामिका बसुमतारी। डाबरो फाइट फॉर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्री को बनाने का ख्याल जहन में कुछ इस तरह आए थे कि दशकों से कुछ मीडिया और कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने बोडो को एक समुदाय के बदले एक आतंकवादी के रूप में दुनिया को दर्शाते आए हैं। जो कि मैं खुद बोडो समुदाय से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपने समुदाय के बारे में दुनिया को रूबरू कराऊं। इसी ख्याल से डाबरो फाइट फॉर आइडेंटिटी को बनाया। बोडो के इतिहास के बारे में जानकारी ना होना, फाइनेंशियल इशू, शुरुआत कहाँ होगा और अंत कहाँ होगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। मैं बोडो समुदाय से बिलोंग करती थी, इसीलिए थोड़ा बहुत जानकारी मुझे थी, पर निशान जो मेरे साथी है उनको बोडो के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। फिर हम लोगों ने किताब पढ़ना शुरू किया, बोडो के इतिहास से जुड़े किताबें पढ़ते गए, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस लीडर्स से मिले, रिवोल्यूशनरीज से हम लोग मिलते गए, इंटेलेक्चुअल से हम लोग मिलते गए। फिर भी हम लोगों को डाटा वाइज और ऑथेंटिसिटी वाइज सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, और हम लोगों का सोच ही ये था कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसके ऑथेंटिसिटी पर कोई सवाल ना उठा सके। जहाँ तक ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स के बाद आते हैं, तो जब हम लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू किया था तब हम लोग बिल्कुल अकेले थे। लेकिन मजरूर सुल्तानपुरी का कुछ शब्दों में कहा है ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और करवा बनता गया। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए 7 साल का सफर हमने किस तरह निकाले, ये अपने आप में एक इतिहास है। शूटिंग के दौरान हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हम लोग गुवाहाटी में स्टेशन थे और हम लोगों का शूटिंग प्लेस आसाम के विभिन्न क्षेत्रों में था, जैसे बीटीएडी का पूरा क्षेत्र, माईबोंग, खासपुर, और आसाम के बाहर दीमापुर, दिल्ली और बांग्लादेश, नेपाल। तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर होने के नाते हम लोगों के पास उतना फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रांग नहीं थे, और हम लोगों का अंत दिख नहीं रहा था लोगों को, जिसके कारण हम लोगों को फाइनेंसर भी नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग तो हम लोगों को डिमोरलाइज भी किया कि आप लोग इसको कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के पास तब तक एक जीत के अलावा कुछ नहीं था, और तब तक हम लोगों को ये मालूम हो चुका था कि जो किताब हम लोगों ने पढ़ा और जो हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया वो दोनों मैचिंग नहीं कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा टायरिंग जॉब था और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। ये बात सच है कि शुरुआती समय में बोडो के एक्चुअल एंड फैक्चुअल इतिहास के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज था। बस हिस्टोरियंस, इंटेलेक्चुअल्स, रिवोल्यूशनरीज, विक्टिम्स, लीडर्स और लोगों से मिलते गए और डाटा और एविडेंस ट्रेस करते गए, और फाइनली 7 साल के रिसर्च आपके सामने रख पाने में सफल हो पाई। देयर इज एक्चुअली नो एनी टारगेट ऑडियंस फॉर दिस डॉक्यूमेंट्री। इस डॉक्यूमेंट्री को जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बोडो अपने पहचान को बचाने के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में आप खुद को पाओगे। और जहां तक यूएसपी का बात है, बोडो का आइडेंटिटी ही उसका यूएसपी है। हम लोग चाहते हैं कि डाबरो फाइट फॉर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्री को प्रिजर्व किया जाए और दुनिया के विभिन्न लाइब्रेरीज में रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जब बोडो के विषय में अनुसंधान करने निकलेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्री उनके लिए मददगार साबित हो। 10वीं दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में डाबरो फाइट फॉर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्री को नॉमिनेशन करने के लिए हम दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का आभारी रहा, और सभी फिल्म मेकर्स को हमारे बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।